बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एजुकेशन कॉर्नर। आज की वीडियो में हम सूरतुल नाज़ियात का तर्जुमा जो है उर्दू वो कंप्लीट देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल नाज़ियात मक्किया। सूरतुल नाज़ियात मक्किया मक्की सूरत है। आयात इसकी कितनी है? 46। रुकू इसके 2 हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। इन फरिश्तों की कसम जो डूब कर सख्ती से काफर की रूह खींचने वाले हैं, और इन फरिश्तों की कसम जो निहायत नरमी से मोमिन की रूह निकालते हैं, और फिजा में तेज़ी से तैरने वाले फरिश्तों की कसम। फिर अल्लाह का हुक्म मानने में पूरी कुव्वत के साथ आगे बढ़ने वाले फरिश्तों की कसम। फिर हर काम का इंतज़ाम करने वाले फरिश्तों की कसम। जिस दिन कांपने वाली ज़मीन कांपेगी, इसके बाद पीछे आने वाला एक ज़ल्ज़ला आएगा। इस दिन कई दिल खौफ से धड़कते होंगे, उनकी आंखें झुकी होंगी। वो कहते हैं कि क्या वाकई हम पहले हालत में वापस फिर जिंदा होंगे? क्या जब हम खोखली हड्डियां हो जाएंगे? वो कहते हैं उस वक़्त ये बड़े नुकसान की वापसी होगी, लिहाजा वो तो सिर्फ एक डांट होगी। तो वो सब एक ढंग खुले मैदान हशर में जमा होंगे। क्या आपके पास पहुंची है मूसा अलैहिस्सलाम की खबर, जब उन्हें इनके रब ने पुकारा मुकद्दस वादी तुआ कर और फरमाया तुम फिरौन की तरफ जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। फिर कहो क्या तू चाहता है कि तू पाक हो जाए और मैं तेरे रब की तरफ तेरी रहनुमाई करूं ताकि तू डरे? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने इस फिरौन को बड़ी निशानी दिखाई, तो इसने झुकलाया और नाफरमानी की। फिर वो पलटा और फसाद की कोशिश करने लगा। फिर इसने इस सब को जमा किया, फिर पुकारा। फिर उसने कहा मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ। लिहाजा अल्लाह ने इसको पुकार लिया। आखिरत और दुनिया के अजाब में बेशक इस वाक़ये में एक बड़ी इबरत है इसके लिए जो डरता है। क्या तुम्हारा पैदा करना ज़्यादा मुश्किल है या आसमान का? अल्लाह ने इसे बनाया, इसने इसकी छत बुलंद की, फिर इसे दुरुस्त फरमाया, इसकी रात को तारीक बनाया और इसके दिन को रोशन फरमाया, और इसके बाद ज़मीन को बिछा दिया, इसमें से इसका पानी और इसका चारा निकाला, और इसने पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ दिया तुम्हारे और तुम्हारे मवेशियों के फ़ायदे के लिए। फिर जब बड़ी आफत क़यामत आएगी, इस दिन इंसान अपनी कोशिशों को याद करेगा और जहन्नुम हर देखने वाले के लिए जाहिर कर दी जाएगी। लिहाजा जिसने सरकशी की और दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह दी, तो बेशक जहन्नुम ही इसका ठिकाना है। और जो अपने रब के सामने खड़े होने से डरा और इसने अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिश से रोका, तो बेशक जन्नत ही इसका ठिकाना है। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत के बारे में सवाल करते हैं, वो कब होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस क़यामत के वक्त के ज़िक्र से क्या ताल्लुक़? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रब के पास इस क़यामत के वक्त का इंतहाई इल्म है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सिर्फ बुरे अंजाम से डराने वाले हैं। इसको जो उस क़यामत से डरता है, गोया वो काफिर दिन इसे क़यामत को देखेंगे तो समझेंगे कि वो दुनिया में सिर्फ एक शाम या इसकी एक सुबह रहे थे। अब यही पे हमारी सूरत का तर्जुमा जो ये कंप्लीट होता है। अगर आप इस चैप्टर की फुल रीडिंग और एक्सरसाइज की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आप देख सकते हैं। आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर है हमारा वो कंप्लीट सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अभी से लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।